कहूँ सारा नहीं बेटा ये बेटा राजा हमरा बुढ़िया गेला बेटा ओ मौसमा तो या भीख मांगिया जुआ लड़की लेकर जाता बकते है बेटा तू ही सब सहारा बाबू बनाओ बेटा तू ही सब सहारा बना बेटा जितना तल को या चंदा चुटकी सब दी से बेटा वैसे सहारा हमको फैसला चाहिए बेटा जार को मता बेटा मालिक कोई सहारा नहीं बेटा ओ पंच भाई कोई सहारा ना बेटा बेटा यार कोई उधर का पार्टी कोई का तुम मर अभी का एगो लड़का के ले गया पूरा घर बर्बाद कर देंगे एगो बहन के लड़का आना से वो को मार देंगी बहन के लड़कों को मार देंगी दूगो घर बर्बाद कर देंगी बेटा बेटा बोल रहे दूगो घर तुमको बर्बाद कर देगी बेटा क्या नाम था बेटा को जिसको मारा था? मोहम्मद महताब बेटा। कौन गांव में मारा था? मौजी गांव। बरकी मौजी में? बरकी मौजी में। हसनपुर थाना प्रभारी क्या बोली? 2 बार कुत्ता तरह बैला दिया कोई फैसला नहीं रोक चलाए बेटा गिराए थे उसके सामने बहु खूब पूरा आंसू बहा बहा के रोए थे बेटा कोई न सब ऐसे हाथ जोड़े थे उनके पास लेकिन वो कुछ नहीं सुनी कुछ ना बेटा कोई ना जाओ तुम जाओ मर गया तो हम क्या करेंगे जाओ दुनिया देखोगे तब भाग ऐसा बोली आपको जी। एसपी साहब अगर थोड़ी सी भी शर्म आए आपके जिले के कानून व्यवस्था में तो हटाइए ऐसे ऐसे अयोग्य थाना प्रभारी को जिसको किसी गरीब की आंसू नहीं दिखती है बेइज्जत करके कुत्ते के जैसा इनको थाना से भगा दी ऐसे ही ना भगाई थी ऐसे भगाए कोई सहारा नहीं हमारे बगल में मोहम्मद क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज खरे और जितनी लाचार एक माँ है उससे भी बेबस एक पति है एक बेटा है। दोस्तों पूरी कहानी जब आप जानिएगा तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कितनी जिल्लत भरी जिंदगी हो गई है इस परिवार की एक बेहया और अय्यास औरत के चक्कर में। यह मोहम्मद शाहनवाज है और 2 साल पहले इनकी शादी बरकी मौजी गांव में हुई थी और जिस लड़की से इनकी शादी हुई थी दोस्तों 1 2 3 4 नहीं दोस्तों दर्जनों लड़का से उसका अफेयर था दर्जनों लड़का से फोन पे बात करती थी दोस्तों ये बात इनको पता नहीं था शादी हो गई लेकिन शादी के बाद इनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई दोस्तों। इनकी शादी होती है दोस्तों कुछ दिनों तक फोन फान का क्रम बंद रहता है लेकिन उसके बाद ऐसा ऐसा चीज होता है कि ये हर दिन अपनी पत्नी के क्रियाकलाप से तिल तिल कर मरते हैं और बात बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि उस औरत के चक्कर में इनके भाई की निर्मम तरीके से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। पूरा मामला इन्हीं से समझते हैं दोस्तों। मोहम्मद शाहनवाज जी कहाँ घर है आपका कौन जगह पे? बाजितपुर चौकुसमान। कौन प्रखंड में है? जिला वैशाली में। वैशाली में है। कहाँ शादी हुआ था कौन गाँव में? मौजी में। मौजी गाँव में शादी हुआ था। आप नहीं बोलिए मौजी गाँव में क्या साल पहले शादी हुआ था? लॉकडाउन में शादी हुआ था। मतलब 2 साल हुआ है? हाँ 2 साल हो रहा है। तो शादी होने के बाद क्या हुआ ऐसा कि इस तरह का चीज हो गया? क्या होता था शादी? लड़के 2 नंबरी था वो जोर से बोलिए। 2 नंबरी था वो मेरे भीड़ में रहना नहीं चाहती है। आपके पास नहीं रहना चाहते थे? नहीं। शादी आपसे आप ही से की? आपके साथ रहना नहीं चाहते थे? नहीं जबरदस्ती शादी हुआ है। जबरदस्ती कौन करवा दिया हो? उसका भाई करवाया। उसका भाई लड़की का शादी करवा दिया? हाँ दोस्तों लड़की के भाई को पता था कि उसकी बहन बदचलन है जैसा ये आरोप लगा रहा है और सोचिए कितने बदकिस्मत है ये कि शादी के बाद जो इनको प्यार की दुनिया बसानी थी उस खुशियों की दुनिया में लड़की के भाई ने आग लगा दिया। शादी के बाद क्या पता चला? फोन पर किसी से बात करती थी क्या? हाँ फोन पे बात करते थे। फोन पे बात करते थे लड़का सबको बुलाता था।
लड़का को बुलाती थी? हम्म। कहाँ पे बुलाती थी? मेरे घर पे हाजीपुर में डेरा है ना, हाजीपुर में बुलाता मतलब था। आप घर पे नहीं रहते थे तो लड़का लोग को बुला लेती थी? हाँ? आप देखे थे? देखे हैं, सब गवाइयों है, हाजीपुर का है, पंजाबों का गवाही है। मतलब पंजाब में भी हुआ था? हाजीपुर में कितना लड़का को बुलाती थी? हाजीपुर में 3-4 लड़का को बुलाते थे। अवैध संबंध भी था क्या? गलत काम? गलत काम करवाता था। गलत। आप विरोध नहीं करते थे? बोलते नहीं थे? समझाते नहीं थे? हम बोलते थे तो हम लोग के लफुआ भिड़ा देता था। आपके पीछे गुंडा लगा देती थी? हाँ? तो आपको क्या करता था गुंडा लोग? गुंडा लोग बोलता रहा, माता छो तुम काहे नहीं सही से रखता है? तो हम बोले काहे नहीं सही से रखते हैं तो सही से। तो लड़का लोग घर पे आ जाता था? हाँ, घर पे आ तो जाता। आप देखते थे तो हल्ला करते थे नहीं करते तो थे? हल्ला करते हम आप ही को डांट देता था? हाँ। हाँ? ट्रेन में हम लोग के पानी पहुंचाने जाते हैं, जब तक इधर रूम में पैक होके गंदगी काम करवा लेती थी। गंदा काम करती थी पत्नी आपकी? बहुत दिन तक ही करती रही? हो तो ट्रेन में आप कौन काम करते हैं? ट्रेन में पानी बेचते हैं? पानी सप्लाई ट्रेन में देते हैं। ट्रेन में पानी सप्लाई देते हैं? और इधर आप लोग ड्यूटी पे आते थे, उधर गलत काम करते थे? घर में मम्मी लोग नहीं रहती थी? नहीं, आप और पत्नी रहती थी? सोचिए दोस्तों, जिस पत्नी के लिए ट्रेन में पानी पहुंचाने का, पानी बेचने का काम करते थे ताकि इससे 10, 20, 100, 200, 500 रुपया कमा करके जाएंगे, तो पत्नी के लिए अच्छा सामान खरीद के ले जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे और आगे पत्नी के साथ अच्छी जिंदगी जिएंगे। इधर पति ट्रेन में पानी बेचता था, पानी पहुंचाता था, और उधर पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशी करती थी और मस्ती करती थी। कितना दिन तक ये कर्म चलता रहा हो? 1 साल 1.5 साल से काम कर रहा है। 1-1.5 साल से होता था? आप पंजाबो गए थे बीच में? पंजाब गए थे तो उसका भाई है ना, दूसरा लड़का से दारू पी के दूसरा लड़का से जबरदस्ती शादी करवाता था उसका भाई सबीर। अच्छा, पंजाब में उसका भाई रहता था? हाँ, पंजाब से वहाँ कूप में। अच्छा, भाई रहता था? तो आप लोग पंजाब कमाने गए थे? हाँ, पंजाब। अच्छा, वहाँ पे क्या करता था? अपनी बहन को दूसरे लड़का के पास परोसता था पैसा लेकर के? घर में बंद करके लड़का को उसको पकड़े थे। वो दिन रात में लड़का से शादी होता था तो थाना परवाही को, थाना पुलिस वाला। सुनिए, दूसरे लड़का को ला करके और शादी करवाता था? क्या दिन के लिए शादी? वो सारा जिंदगी के लिए। क्या को लड़का से करवाया शादी? वो शादी एगो लड़का के पकड़े थे, जो मेन था यहाँ है। क्या को पकड़े थे आप? क्या को लड़का से शादी करवाया होगा उसका भाई? उसका भाई एगो से ताजपुर वाला से शादी करवाता था। अच्छा। आज हाजीपुर में 5-6 गो है उसका, बहुत है। पैसा लेके करवाता था? हाँ, दारू के पियक्कर के चक्कर। दोस्तों, इनका साला जो था वो पंजाब में रहता था और ये जब पंजाब में कमाने के लिए गए तो सोचिए दोस्तों कितनी शर्मनाक और ये निर्लज बात है। दोस्तों, इससे गिरा हुआ बात क्या हो सकता है कि एक भाई अपनी शादीशुदा पत्नी का सौदा करता था शराब के पैक के लिए, वो भी उसके पति के सामने में। आपके सामने में ये सब होता था? हाँ, सामने में होता था। सामने में हाजीपुर में 10 गो गुंडा भिड़ा दिया था तो अपन हाजीपुर हम इस शर्म के कारण से हाजीपुर छोड़ दिए हम, लोक लाज के चलते। गरान से कैसे मेरे को मर्डर कर देगा तो हम हाजीपुर में रख के तो क्या? जब आपके साथ इतना ज्यादा हो रहा था ये, जब आप जान रहे थे कि लड़की ठीक नहीं है, लड़की का भाई दारू के लिए अपनी बहन को परोसता है, तो फिर उसके साथ क्यों रहना चाह रहे थे आप? सो बताइए। तो हम सोच शादी बार थोड़ी होता है। आप सोचे कि शादी हो गया है तो इसको किसी तरह से निभाते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, समझ जाएगी, बुझ जाएगी। दोस्तों, इनके बात करने के तरीके से, इनके बॉडी लैंग्वेज से, इनके हाव भाव से आपको समझ में आ गया होगा कि बेहद ही सीधे तरीके के इंसान। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता उस जगह पर तो लात मार के उसको भगा देता घर से, लेकिन ये सीधे साधे आदमी है। सोचे शादी हुआ, मेरी पत्नी है तो अब इसके साथ हमको पूरा जिंदगी जीना है, इधर उधर कर रही है, गलत काम कर रही है, ठीक हो जाएगी, फिर साथ में रहेंगे। लेकिन ये चीज इनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया दोस्त। और कोई बात था जो हुआ था, याद है? और कौन? मोबाइल नहीं, मोबाइल बहुत था, सब फोड़ फाड़ दिया मोबाइल मेरा। कौन फोड़ दिया हो? वो लड़की फोड़ दिया, सिम सब तोड़। उसके पास जो फोन था जिससे बतियाती थी? हाँ, सब तोड़ ताड़ दिया। अच्छा, आप अपने नजर से कितना लड़का के साथ देखे होंगे उसको? हम उसको नजर से 10-12 लड़का को देखे हैं। दोस्तों,
जो कहानी है भगवान न करे कि किसी के साथ इस तरह का हो। दोस्तों ये माता जी हैं इस लाचार बेटे के, और ये मुस्लिम परिवार से है। ये लोग आदाब करते हैं लोगों का, लेकिन ये हाथ जोड़े हुए, और हाथ इसीलिए जोड़े हैं क्योंकि हसनपुर की थाना प्रभारी हिंदू है, और शायद हाथ जोड़ के बार बार उनके सामने खड़े होंगे, गिड़गिड़ाएंगे तो शायद समझ हसनपुर के थाना प्रभारी का कलेजा पिघल जाए और इनका केस दर्ज कर ले। और ये हाथ जोड़ते जोड़ते इनका हाथ इसी तरह से अब हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। चाहे मीडिया वाले को देखे, चाहे वकील को देखे, चाहे किसी को देखने के बाद इनको लगे कि मेरी मदद कर सकता है, तो इसी तरह से हाथ जुट जाता है। सोचिए दोस्तों कितनी शर्मनाक और घटिया कानून व्यवस्था है रोसड़ा अनुमंडल में। और आज डीएसपी साहब से मिलने के लिए 3 दिन से दौड़ रही थी ना? कहाँ से आती हैं आप लोग? वैशाली जिला से? वैशाली जिला से आती है। यहाँ पे हम खड़े हैं ना, रोसड़ा स्टेशन है। अभी फिर रात को ट्रेन पकड़ेगी लड़की लोग, और फिर वैशाली जिला जाएगी, और फिर ट्रेन पकड़ के कल सुबह में आएगी डीएसपी साहब के ऑफिस का और हसनपुर के थाना प्रभारी के ऑफिस का चक्कर लगाएगी। दोस्तों इनकी जिंदगी जो है ना वैशाली और समस्तीपुर के बीच में फंस गई। और बेटा जो बोल रहा है अपनी पत्नी के बारे में, सही बात है? सही है, सही है। पकड़ के उसको भाग कर सबीर को दिखा दिया, सबीर उसको धक्को न मार दिया। लड़का का बहुत लड़का से संपर्क में हाँ बहुत मोबाइल तो बाल का चक्कर में ही रहती है। कहता है रंडी की जनाम तुमको लगू नहीं रहेंगी। आपको बोलता था? जी। गाली देता हाँ था? जी। मारती भी थी? हाँ। मारती भी थी? हाँ जी। इसको भी मारती थी? ओ मारे गंदा गंदा गाली देती थी आपको? गाली देते। कौन कौन गाली देती थी? भोसड़ी रंडी। भोसली रंडी का बच्चा यही सब ना? मारी यार भी है? हाँ मम्मियों को मारी है, हम। कौन चीज से मारती थी हो? ईटा पत्थर सब चला के मारते थे। मारती थी आपको ईटा पत्थर से? जी जी बेटा। ये क्या है? ये क्या है? जोटा नोच नोच का मारी से, जांग में बेलना फेंक के मारी से औरत यार। जांग तोड़ दी है आपकी? सर उड़ पूरा फोड़ी हुई है ऐसे और को नोची। दिखाइए। दोस्तों बेहद संवेदनशील दृश्य है। ये माता जी का बाल है, और ये बाल उसी बदचलन महिला ने जब इनका झोटा पकड़ के उल्टा उल्टा के मारा था, ये पूरा बाल उखड़ गया था। सोचिए दोस्तों कितना मार्मिक दृश्य है, और ये देखने के बाद आपका कलेजा भी पिघल रहा होगा दोस्तों। और इस बाल को ये अचरा में लेकर के घूमती है, और अचरा में इसीलिए रखती है कि लोगों को दिखा सके, सबूत दिखा सके कि हमारे साथ अन्याय हुआ। लेकिन दोस्तों इतना चीज करने के बाद भी हसनपुर की थाना प्रभारी जो खुद एक महिला है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माता जी इसको आप रख लीजिए। और माता जी ये सब चल रहा था, आपके बेटा को कैसे मार दिया हो? बेटा गलिया मोहरम देखल बेटा सब मिलकर 8 गो 9 गो मिलकर घर में बीर गेला मारल बेटा। गन्नी का लड़का हुआ। कौन कौन मारा था आपके बेटा को हो? सद्दाम मोहिम सबीर बैद सब हेना सब मिलकर 8 आदमी से मार दिया बेटा। मंजो सब मिलकर मार दिया। अब क्या कहता है लड़का को तो मार दिए, क्या कुछ किया? कुछ नहीं करेगा, गंदा गंदा बात बोलता है, शर्म से भागा है, गाली भी देता है। गाली। दोस्तों मामला ये है कि इनकी पत्नी इनको छोड़ करके भाग गई थी, और बार बार भाग जाती थी, इसके साथ नहीं रहना चाहती थी। वो अपने नए नए बॉयफ्रेंड के साथ, प्रेमी के साथ अय्याशी करना चाहती थी। ये बीच में बाधा बन रहे थे, तो बार बार इनकी पत्नी भाग जा रही थी। दोस्तों ये सीधे साधे आदमी ये अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गए थे, और जहां पे इनका ससुराल है वहीं पे इनका ननिहाल भी है। और दोस्तों इनके भाई को और इन सब को लड़की के परिवार वालों और लड़की ने जम करके मारा पीटा, और उसी मारने पीटने के क्रम में इनके भाई को ऐसा चोट लगा दोस्तों, पीठ में इतना मारा गया कि उसकी हत्या हो गई दोस्तों, उसका मर्डर हो गया दोस्तों। और उसके बाद से ये आंसू लेकर के घूम रही। क्या कहना चाहेंगे आप डीएसपी साहब? फैसला हमको चाहिए, गरीब को हमको सहारा चाहिए। हमको बोन उठा लिया, छीन लिया बेटा औलाद को, हमको फैसला। क्या नाम था बेटा को जिसको मारा था?
मोहम्मद महताब बेटा, कौन गांव में मारा था? मौजी गाँव, बरकी मौजी में। बड़की मौजी में। हसनपुर थाना प्रभारी क्या बोली? 2 बार कुत्ता तरह बैला दिया, कोई फैसला नहीं, रोक चलाए बेटा। गिड़गिड़ाए थे उसके सामने, बहुत खूब पूरा आंसू बहा बहा के रोए पूरा थे बेटा, कोई न सवाल, ऐसे हाथ जोड़े थे उनके पूरा पास, रुए हैं। लेकिन वो कुछ नहीं सुनी। कुछ ना बेटा, कोई ना, जाओ तुम जाओ, मर गया तो हम क्या करेंगे, जाओ दुनिया देखोगे, तब भाग गए। ऐसा बोली आपको? जी। एसपी साहब, अगर थोड़ी सी भी शर्म आए आपके जिले के कानून व्यवस्था में तो हटाइए ऐसे ऐसे अयोग्य थाना प्रभारी को, जिसको किसी गरीब की आंसू नहीं दिखती है, बेइज्जत करके कुत्ते के जैसा इनको थाना से भगा दी। ऐसे ही ना भगाई थी? ऐसे भगाए, कोई सहारा नहीं हुआ, तब बेटा तब आए हैं यहाँ पर, कोई ना। यहाँ आए हैं आप, यहाँ पे वकील साहब लोग कुछ है जो इनका मदद कर रहे हैं, और डीएसपी साहब के यहाँ आज भेंट हुआ था जी। क्या बोले डीएसपी साहब? कागज ले लिया, तौर में रख दिया, क्या जिंदगी अल्लाह। तौर में रख दिए? जी। कुछ बोले नहीं? कुछ नहीं, ऐसा बयान बोले, तौर में रख दिया। बोले नहीं कि हम करवाएंगे? वही नहीं बोलेगा, हम कागज ले लिया, बस रख दिया तौर में, कुछ नहीं बोला बेटा, कहूँ सारा नहीं बेटा। बेटा रार मुसबा नहीं बेटा, राजा हमरा बुढ़िया गेला बेटा। ओ मुसमा तो या भीख मांगिया जुआ लड़की लेकर जहाँ था बकते है बेटा। तू ही सब सहारा बाबू बना हो बेटा, तू ही सब सहारा बना बेटा। जितना तल को या चंदा चुटकी सब दी से बेटा, वैसे सहारा हमको फैसला चाहिए बेटा, जार को मता बेटा। इनकी चीखें इसीलिए सुना रहे हैं दोस्तों, ताकि यहाँ के पुलिस प्रशासन के अंदर का मरा हुआ इंसानियत जागे और इस परिवार को न्याय दिलवाए। दोस्तों आप लोग इनकी मदद कीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, और ऊपर में हसनपुर थाना प्रभारी का नंबर दे रहा है, थोड़ा फोन करके पूछिए कि आखिर कितना माल खा करके इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। मालिक कोई सहारा नहीं बेटा, ओ पंच भाई कोई सहारा ना बेटा। बेटा यार कोई उधर का पार्टी कोई का तुम मर अभी का एगो लड़का के ले गया, पूरा घर बर्बाद कर देंगे। एगो बहन के लड़का आना से वो को मार देंगी, बहन के लड़कों को मार देंगी, 2 घर बर्बाद कर देंगी बेटा। बेटा बोल रहा है 2 घर तुमको बर्बाद कर देगी बेटा।